मित्रों, आज के विषय है संत शिरोमणि कबीरदास, एक संपूर्ण जीवन परिचय। भारत संत परंपरा में संत कबीरदास का स्थान अद्वितीय है। वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक, विचारक और सच्चे मानवतावादी थे। 15वीं शताब्दी में इस महान संत ने अपने समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विसंगतियों पर अपनी शक्तियों और शब्दों से माध्यम से गहरा प्रहार किया। उनका जीवन और दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितने सदियों पहले थे। कबीर का संपूर्ण जीवन आडंबरों और खंडन और प्रेम, एकता तथा समानता का स्थापना के लिए समर्पित रहा। उनका जन्म और व्यवहारिक जीवन। संत कबीरदास के जन्म के संबंध में कई मत प्रचलित है और कहीं भी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। सबसे प्रचलित मान्यता है कि उनका जन्म 1938 में काशी वाराणसी के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हुआ। कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें काशी में लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया था। वहाँ से गुजर रहे एक निसंतान मुस्लिम जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और अपने घर ले आए। उन्होंने ही उस बालक का नाम कबीर रखा और उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार कबीर का बचपन एक मुस्लिम परिवार के बीती, लेकिन उनका आसपास का वातावरण हिंदू संस्कृति और ओतप्रोत था। यही कारण है कि उनके विचार में हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की गहरी छाप दिखाई देती है। गुरु की खोज और उनकी आध्यात्मिक यात्रा। कबीरदास जी का ज्ञान की गहराई प्यास थी। वे एक सच्चे गुरु की तलाश में थे। उस समय काशी में स्वामी रामानंद जी के व्यक्तित्व में दूर दूर तक फैली थी। कबीर उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन एक जुल्हा होने के कारण उन्हें संकोच था। तब कबीर ने एक युक्ति सोची। वे उन सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहाँ से स्वामी रामानंद प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे। अंधेरे में स्वामी जी का पैर कबीर पर पड़ गया और उनके मुख से सहज राम राम शब्द निकल पड़ा। कबीर ने इस राम राम को गुरुमंत्र बना लिया और स्वामी रामानंद को अपना गुरु घोषित कर दिया। स्वामी रामानंद ने भी उनकी भक्ति और ज्ञान की प्यास को देखकर उन्हें भी अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अपने गुरु की महान का वर्णन करते हुए कबीरदास ने लिखा है, गुरु गोविंद देऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पारिवारिक जीवन। कबीरदास जी के अन्य संतों की तरह सन्यासी नहीं थे, बल्कि वे एक गृहस्थ संत थे। उन्होंने जुल्हा का अपना पुस्तक व्यवसाय कभी नहीं छोड़ा और मेहनत करते अपना परिवार चलाया। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र तथा पुत्री का नाम क्रमश कमला और कमली था। ये गृहस्थ होते हुए भी हमेशा संसारिक मोह माया से दूर रहे और अपना जीवन ईश्वर चिंतन में लगाया। कबीरदास की शिक्षाएं किसी भी एक धर्म, पंथ या सीमित नहीं थी। उनका दर्शन मानवता का दर्शन था। कबीर ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में व्यक्त है, वह मंदिर या मस्जिद में सीमाओं से परे है। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के व्यक्त पाखंड, अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी मिली पीस गया संसार। इसी तरह उन्होंने मुस्लिम की अजान पर भी कटाक्ष किया। काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लाई बनाया, तासड़ी मुल्लाबाद के क्या बाहर हुआ खुदाया। कबीर ने समाज में फैली ऊंच नीच और जाति पाति का भावनाओं को पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की सृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। उनका प्रसिद्ध दुआ है, जाति न पूछे साधु की, पूछो लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहा दो म्यान। कबीर का सबसे बड़ा संदेश हिंदू मुस्लिम एकता का था। वे कहते थे कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम हैं। धर्म के नाम पर लड़ना अज्ञानता है।
कबीर की भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। इसलिए सरल और आम बोलचाल की भाषा के कारण उनके उपदेश जन जन तक पहुंच सके। अपने जीवन के अंतिम समय में कबीरदास जी ने काशी छोड़कर मगहर चले गए। उस समय यह अंधविश्वास था कि काशी में मरने वालों को स्वर्ग और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। कबीर इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मगहर गए। सन 1518 में मगहर में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उनकी मृत्यु के बाद भी एक चमत्कार हुआ। उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करने लगे। तब उनके शव पर से चद्दर हटाई गई तो वह केवल फूलों का ढेर मिला। कहते हैं कि उन फूलों को दोनों समुदायों में आधा आधा बांट लिया और अपनी अपनी रीति के अंतिम संस्कार किया। यह घटना उनके जीवन भर दिया गया एकता और संदेश का प्रतीक बन गई। अंत निष्कर्ष, संत कबीरदास एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचार है। वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ है जो सदियों से समाज को रास्ते दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी सरल भाषा में जो गहन बातें की वे आज भी जातिवादी, सांप्रदायिकता और अठंबरों का ग्रस्त समाज के लिए संजीवनी बूटी के समान है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावा में नहीं बल्कि मन की पवित्रता, प्रेम और मानवता की सेवा में है। कबीरदास जी भारतीय साहित्य में अध्यात्म के आकाश में हमेशा एक ध्रुव तारे की तरह चमकते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।